पहले ये देखो। मेरी नसों में देशभक्ति दौड़ रही है, मेरी नसों में खून दौड़ रहा है, मेरी नसों में देश के प्रति जुनून दौड़ रहा है, मेरी नसों में सिंदूर नहीं दौड़ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं चाचा? ये जो बोल रहे झूठ बोल रहे हैं। वर्ल्ड गुरु मांडे ये झूठा बनाता है बड़ा। कह रहे हैं कि वर्ल्ड में जान रहे आप झूठा बना रहे हो। अब ये इनका जो वर्ल्ड है, दारू का पैक पीने के बाद दिखता है इनको दुनिया। इनकी दुनिया शराब का पैक पीने के बाद नजर आती है। तो इनकी दुनिया में तो मोदी जी हैं ही। मोदी जी उसी के भगवान है जो नशे में है, फिर वो शराब के नशे में हो या अंधभक्ति के नशे में हो। वो व्यक्ति नशे में है। जिसको मोदी जी का डंका नजर आ रहा है, मोदी जी बहुत स्ट्रांग नेता नजर आ रहे हैं, वो व्यक्ति नशे में है। अंधभक्ति का नशा हो या शराब का। भाइयों, आप लोगों ने अभी छोटी सी क्लिप देखी है, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ। जैसे आज शर्मा जी ने धोया है अनुभव को, मोदी जी के आज से पहले किसी ने नहीं ऐसे धोया होगा। भाइयों, मोदी जी की पूरी पोल खोल के रख दिया शर्मा जी ने। आज तो देश में जितना घोटाला हुआ है सबका जिम्मेदार मोदी जी है, शर्मा जी बोल रहे हैं। जो अनुभव डिबेट में खड़े हुए थे उसको तो मिर्ची लग गई। भाइयों, देश का क्या हाल कर दिया है मोदी जी ने। रात दिन हिंदू मुसलमान मीडिया में चलता रहता है, गोदी मीडिया में शर्मा जी ने एक एक पॉइंट पकड़ पकड़ के धोया है आज तो। भाइयों, वीडियो पूरी देखिए, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। आज तो शर्मा जी ने अनुभव और मोदी जी की पूरी पोल खोल के रख दिया। चलो भाइयों, वीडियो चालू करते हैं। वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। पिक्चर चालू करो बे। जो मंत्री इस देश में एक आर्मी ऑफिसर जो कर्नल रैंक की ऑफिसर है, उसके बारे में ऐसे विचार रखता है कि वो आतंकवादियों की बहन है, वो व्यक्ति आम मुसलमानों के बारे में क्या विचार रखता होगा और आम लोगों के बारे में क्या विचार रखता होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जो व्यक्ति सेना के बारे में विचार रखता है कि वो सेना का जो व्यक्ति है, सेना जो पूरी सेना है, मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, तो सोचो वो व्यक्ति पूरे देश के बारे में क्या विचार रखता होगा। धागा खोल दो एकदम। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का होगा। ये देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। ये देश सवाल ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान जाते हैं और वहां पर इतना दमदार, इतना धांसू भाषण देते हैं, कहते हैं कि उनकी रगों में खून नहीं, रक्त नहीं, बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। और दूसरी तरफ उनके नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं। सबसे पहले मेरा ये सवाल कि आपके नसों में क्या दौड़ रहा है? मेरी नसों में देशभक्ति दौड़ रही है, मेरी नसों में खून दौड़ रहा है, मेरी नसों में देश के प्रति जुनून दौड़ रहा है, मेरी नसों में सिंदूर नहीं दौड़ रहा है। गजब बेइज्जती है। सिंदूर का सम्मान दौड़ रहा है। सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ उसका सम्मान दौड़ रहा है, जिसने लीड किया उसका सम्मान दौड़ रहा है। जिसकी नसों में सिंदूर दौड़ रहा है, अर्थात मोदी जी सिंदूर के सहारे ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी नसों में देशभक्ति दौड़ रही है। तो मैं पूछ रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि तुम्हारे एक मंत्री ने इस देश की सेना का अपमान किया है। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे मंत्री ने इस देश की सेना को कहा कि तुम्हारे चरणों में नतमस्तक है। तुम्हारे रगों का सिंदूर उस मंत्री के खिलाफ क्या कर रहा है? सही पकड़े हैं। तुम्हारा एक विधायक राजस्थान का बाल मुकुंदाचार्य, वो देश में तिरंगे से नाक पोंछ रहा है। तुम्हारा सिंदूर, तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला सिंदूर, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कराएगा? मोदी जी का झूठ सबसे मजबूत, और मोदी जी हर चीज को चुनावी इवेंट समझते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इस देश के प्रधानमंत्री, क्या भारत इतना कमजोर देश है कि हम पाकिस्तान को डायरेक्टली जवाब नहीं दे सकते? पाकिस्तान तो हिंदुस्तान से पहले से डरा हुआ है। बात तो सही है। किस राह पे ले जाना चाहते हैं मोदी जी? इस देश का भविष्य, इस देश का युवा आज शिक्षा की बात नहीं कर रहा, जिम्मेदार कौन? देश का प्रधानमंत्री। इस देश का युवा आज रोजगार की बात नहीं कर रहा, जिम्मेदार कौन? देश का प्रधानमंत्री। आज लोगों की स्थिति बिगड़ी पड़ी है, हर तीसरा आदमी कर्जे में, जिम्मेदार कौन? मैं देश का प्रधानमंत्री। पीएम केयर फंड में घोटाला हुआ, पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया आज तक हिसाब नहीं बताया, वो पैसा कहाँ डकार गए? भाई जिम्मेदार कौन? देश का प्रधानमंत्री। सड़कें बन रही है, टूट जा रही है, करप्शन का जिम्मेदार कौन? देश का प्रधानमंत्री। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे पैसा खाया किसने? देश के प्रधानमंत्री ने। और उसके बाद भी मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी रगों में खून दौड़ रहा है, तुम्हारी रगों में भ्रष्टाचार दौड़ रहा है। मोदी जी इस देश में भी, इस देश को गुमराह करना बंद कर दो। मोदी जी का एक ही नारा है, मेरा झूठ सबसे मजबूत, देश में डालूंगा भरपूर फूट और करूंगा दबा के लूट। और इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और कोई नारा नहीं है मोदी जी का। इस देश को रात दिन गुमराह कर। ये जो पीछे दिख रहे हैं चाचा जी, एक बार कैमरा फोकस कर दो ना भाई, वो चाचा जी दिख रहे हैं, ऐसे अंधभक्तों की सवारी पर मोदी जी सवार है। ये रात दिन मरने मिटने को तैयार है। इनको पता नहीं, इनकी औलाद तक इनको गाली बकती होगी। और समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कंप्लीटली एक्टिंग ही है, सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। इस देश का मजाक बनाने का काम किया है मोदी जी ने। मोदी जी इस देश का मजाक बना ही रहे।
रात दिन मजाक बना रहे हैं। मोदी जी क्या करना चाहते हैं देश के साथ में? भाई रगों में सिंदूर जोड़ रहा भाषण से होगा? सीज फायर क्यों लगाया? अमेरिका के कहने पर सीज फायर हुआ क्यों उस देश में? वो 4 आतंकवादी जो हमला करके गए उन्हें पकड़ लाओ, बस उनको तो सजा दो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जिन्होंने धर्म पूछ के गोली मारी उन पर कार्रवाई करा दो, उनका पता लगा दो उनका साथ किसने दिया था, बस बदला पूरा हो जाएगा, देश खुश हो जाएगा। वो 4 लोग कहाँ मिसिंग हो गए? वो कहाँ गायब हो गए? वो आतंकवादी आए कहाँ से थे? किसके रिसोर्स से थे? ना किसी ने जिम्मेदारी ली अभी तक। और जितने जासूस पकड़े जा रहे हैं वो कौन लोग पकड़े जा रहे हैं? निशाना मुस्लिमों पर साधा जाता है लेकिन पकड़ी ज्योति मल्होत्रा जाती है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। इस देश में भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है रात दिन। इस देश में मोदी जी की रोटियां किस पर सीख रही हैं? हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे। मोदी जी का एजेंडा मोदी जी खुद नहीं बोल रहे, लेकिन अपने मंत्रियों से बुलवा रहे हैं, अपने अंधभक्तों से बुलवा रहे हैं, अपने समर्थकों से बुलवा रहे हैं। अंग्रेजों के शासन को जाने में 200 साल लगे थे, लोगों को समझने में 100 साल लगे थे कि ये हमारे पे जाति कर रहे हैं, ये हमारा नुकसान कर रहे हैं। ऐसी मोदी सरकार को समझने में भी इस देश को समय लगेगा। अरे हाँ भाई हाँ, लेकिन सत्ता से उखाड़े जरूर जाएंगे। फिर आपको क्या लगता है कि एक तरफ मोदी जी का भाषण और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद नेता? अब देश मोदी जी के भाषण को सीरियस नहीं लेता। कितनी बार झूठ बोला कैमरे पे आके, अंत से जब झूठ की अतः हो गई तब कैमरे पे आना बंद हो गए। फिर इन्फॉर्मेशन ही आने लगी, पुलिस के थ्रू, मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन आने लगी। तो झूठ की जब इंतहा हो जाएगी मोदी जी खुद ही बंद हो जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं चाचा? ये जो बोल रहे झूठ बोल रहे हैं। वर्ल्ड गुरु मांडे ये झूठा बनाता है बना। बताओ, कह रहे हैं कि वर्ल्ड में जान रहे हैं, झूठा बना रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या नाचो मैं? अब ये इनका जो वर्ल्ड है दारू का पैक पीने के बाद दिखता है इनको दुनिया। इनकी दुनिया शराब का पैक पीने के बाद नजर आती है। तो इनकी दुनिया में तो मोदी जी हैं ही। मोदी जी उसी के भगवान है जो नशे में है, फिर वो शराब के नशे में हो या अंधभक्ति के नशे में हो। वो व्यक्ति नशे में है जिसको मोदी जी का टंका नजर आ रहा है, मोदी जी बहुत स्ट्रांग नेता नजर आ रहे हैं, वो व्यक्ति नशे में है। अंधभक्ति का नशा हो या शराब का हो। खत्म, बाय बाय, टाटा। भाइयों आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ही ली होगी, कितना मजा आया वीडियो में। शर्मा जी ने आज तो मोदी जी की पूरी पोल खोल के रख दिया। मोदी जी आज सरकार में बने हुए हैं, उसके पीछे गोदी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। गोदी मीडिया देश में हिंदू मुसलमान करती है, सिर्फ नफरत फैलाती है। हिंदू मुसलमान को मारता है, मुसलमान हिंदू को मारता है। उस पर गोदी मीडिया बीजेपी IT सेल वाले रोटी सेकते हैं। देश में हिंदू मुसलमान होना बंद हो जाए तो बीजेपी सरकार गिर जाएगी। अभी मुसलमानों का बकरा ईद आने वाला है, फिर देखना भाइयों बजरंग दल वाले देश में कितना नफरत फैलाते हैं। और गोदी मीडिया भाइयों देश में नफरत नहीं प्यार बांटो, नफरत तो ऐसे ही बहुत ज्यादा फैला रखी है गोदी मीडिया। भाई लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर देना भाइयों। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी जरूर दबाए भाइयों। चलो भाइयों चलते हैं, याद दीजिए। जय हिंद।